हेलो दोस्तों, आई एम निधि। आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं सातवाहन एवं चेंदी वंश। सातवाहन एवं चेंदी वंश। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी में विंध्य पर्वत के दक्षिण में दो शक्तियों का उदय हुआ। कौन कौन सी शक्ति? पहला सातवाहन या आंध्र राजवंश, कलिंग का चेंदी राजवंश। सातवाहन वंश देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। इनका संस्थापक जो है कौन थे? सिमुक थे। सिमुक या इनको सिंधुक अथवा सिप्रक भी कहते थे। देखिए, ये यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया है इनके संस्थापक के बारे में। राजधानी जो इनकी थी, सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रारंभिक जो थी धान्य कटक थी। देखिए अमरावती, ये कहाँ पड़ता है? अमरावती में। यूपी पीसीएस में भी आया हुआ सवाल है। और बाद में प्रतिष्ठान यानी कि पैठन में इसको परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। इनकी जो सातवाहन वंश की जो राजभाषा और लिपि थी, कौन कौन सी थी? प्राकृत और ब्राह्मी थी। कौन कौन सी थी? प्राकृत और ब्राह्मी। जो सातवाहन वंश की जो उत्पत्ति हुई थी, पुराणों में आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय और अभिलेखों में सातवाहन या शालिवाहन अथवा सातकर्णी। ठीक है। वंशावली क्या थी इनकी? मत्स्य एवं वायु पुराण में। निवास स्थान कहाँ था? गोदावरी और कृष्णा नदी। कहाँ थी? गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य, महाराष्ट्र एवं आंध्र में, आंध्र प्रदेश। अनुयायी और संरक्षण कौन थे? ब्राह्मण धर्म यानी कि वैदिक धर्म। साधारणतः यह माना जाता है कि सातवाहन का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश था। बाद में भी गोदावरी नदी के तट के साथ साथ बढ़ते हुए पश्चिम में केंद्रित हो गए। मौर्य साम्राज्य के पतन का लाभ उठाकर इन्होंने यह शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, इसलिए ये आंध्र सातवाहन के नाम से विख्यात हुए। कुछ विद्वान जो है यह मानते थे कि सातवाहन आरंभ में दक्षिण पश्चिम में निवास करते थे, परंतु जब उन्होंने अपना प्रभाव पूर्वी तट पर बढ़ा लिया तब वे आंध्र कहे जाने लगे। क्या कहने जाने लगे? आंध्र। वायु पुराण में सातवाहन वंश के 19 राजा बताए गए हैं। कितने राजा? 19 राजा बताए गए हैं। यद्यपि जो 20 राजा के नाम जो दिए गए थे, उनके अनुसार उन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया। मत्स्य पुराण में इस वंश के 30 शासक बताए गए हैं, जबकि नाम केवल 29 के दिए गए हैं। उनके अनुसार उनका जो समय 400 वर्ष का था। डॉक्टर राय चौधरी ने इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि उस वंश की मुख्य शाखा के 19 उपासक हुए, जिन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया। यद्यपि उनकी उपशाखाएं कुछ समय तक अथवा प्राय 100 वर्ष आगे तक शासन करती थी। अधिकांशतः इन्हें ब्राह्मण वंश का माना जाता था। सातवाहन वंश के प्रमुख राजा परीक्षोपयोगी तथ्यों का सार संकलन अधिलोखित या है यथा। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से कुछ सवाल भी पूछे गए हैं सातवाहन एवं चेदी वंश से। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या है? पुराणों में सातवाहन वंश को कौन सी संज्ञा दी गई है? कौन सी संज्ञा दी गई है? भ्रांत्य, आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय। हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सातवाहन वंश में सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम था। शहरात वंश का विनाशक तथा सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा का पुनः संस्थापक नासिक प्रशस्ति में किसे बताया गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी को बताया गया। सातवाहन वंश में किस शासक के काल में मात्र सत्तात्मक तत्व अपनाए गए थे? महत्वपूर्ण बन गए गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है पीजीटी में भी पूछा गया है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी पूछा गया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनिका के नानाघाट अभिलेख में किस सातवाहन वंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? कौन से में मिलती है? सातकर्णी प्रथम के। ठीक है। कर्ण वंश में कुल कितने शासक हुए? 4 शासक। किस वंश के शासक के नाम मात्र प्रधान है? मात्र प्रधान यानी कि जहाँ माता का शासन चलता